हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और इस वीडियो में आप सीखेंगे वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर का पूरा प्रिंसिपल, वर्किंग और इसका यूज़ आप इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। बहुत आराम से विद इन 4 to 5 मिनट्स आप ये वीडियो अच्छे से समझ जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ओके, तो ये जो डिवाइस तैयार किया था ये रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने तैयार किया था। और इस डिवाइस में क्या है कि आप 10⁻⁷ वोल्ट का इतना हाई वोल्टेज आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का एक डिवाइस होता है। तो इसके ऊपर बहुत ही हाई 10 मिलियन तक का वोल्टेज यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। अब ये अलग बात है कि बाद में साइक्लोट्रॉन आया और साइक्लोट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने का काम था वो साइक्लोट्रॉन ने करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले तक हम वेन डी ग्राफ जनरेटर की हेल्प से चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते थे। बट स्टिल अभी भी काफ़ी यूज़फुल डिवाइस है ये छोटे साइज़ से लेके बड़े साइज़ तक होता है। छोटे साइज़ स्कूल्स वगैरह में मिल जाते हैं इस बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए। जो बड़े साइजेस होते हैं वो आपको म्यूजियम वगैरह में भी मिल सकते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है, दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सबसे पहला कोरोना डिस्चार्ज, मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो कोरोना इफेक्ट या कोरोना डिस्चार्ज क्या है? वो ये है कि अगर कोई आप किसी चीज़ को चार्ज देते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप दे देते हैं, तो उसके बाद जो इसका पॉइंटेड एंड होता है वहाँ से ये चार्ज लीक करना शुरू करता है। इसका वजह यह है कि इसके आसपास की जो एयर होती है उसको आयनाइज करना शुरू कर देता है। तो एयर आयनाइज हो जाता है। तो एयर का जो माइनस है वो इस तरफ आ जाएगा और जो उसका प्लस है वो अवे जाने लगेगा। और इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज की एक विंड बना देता है। ये ध्यान रखना, ठीक है, कीप इन माइंड। पहला प्रिंसिपल तो ये है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि अगर आपके पास दो स्फेयर्स हैं, ये बाहर का स्फेयर है और ये अंदर स्फेयर है। एक कोई ज़रूरी नहीं कि स्फेयर हो, कैसी भी शेप का डिवाइस हो, ठीक है ना। अगर आप इनको कनेक्ट करते हैं और फिर अंदर वाले को आप जो भी चार्ज देंगे, ये सारा चार्ज अंदर से निकल के बाहर आ जाएगा। अंदर से सारा का सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये इसका सेकंड प्रिंसिपल है। और ये दोनों के दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं पूरे मैंने एक्सप्लेन किए हैं अपने दो प्रीवियस वीडियोज़ में। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब मैं आपको पूरा डिवाइस बना के दिखाता हूँ एकदम सिंपल वे में कि ये डिवाइस कैसे क्या है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें मैं आपको इसमें बता देता हूँ। इसमें एक कॉम है, इसको हम स्प्रे कॉम कहते हैं। ये एक कॉम है, दिस इज स्प्रे कॉम। स्प्रे, एक मिनट, स्प्रे कॉम। ये एक बैटरी से कनेक्टेड है और ये जो बैटरी है मीन्स एक बैटरी है उससे कनेक्टेड है। ये हाई टेंशन बैटरी, ठीक है। और ये बैटरी इसको चार्ज देती है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब यहाँ पे एक बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट। तो जो ये बेल्ट है, देखो अब होता क्या है यहाँ पे, बिकॉज हमने इसको बहुत सारा चार्ज दिया है स्प्रे कॉम को, तो कोरोना इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज की विंड क्रिएट करेगा। और ये चार्ज अब बताया था ना अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कि जब आप इसको खूब सारा पॉजिटिव चार्ज देते हो तो इसके बगल में जो एयर है इसको आयनाइज करता है और ये पॉजिटिव चार्ज की एक विंड क्रिएट करता है जो इसमें चिपक जाती है बेल्ट में। और ये जो बेल्ट मूव कर रही है ये इसको ऊपर लेके जाता है। यहाँ पे एक बेल्ट है जो रिसीवर बेल्ट है, रिसीवर कॉम है, ठीक है ना। ये कॉम ये रिसीव करता है चार्ज। अब ये चार्ज कैसे रिसीव करता है ये भी इम्पॉर्टेंट है समझना। देखो होता क्या है कि ये कुछ डिस्टेंस पे है, लेकिन इंडक्शन की वजह से क्या होता है, देखो इंडक्शन की वजह से जो इस वाला इस तरफ है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यही तो इंडक्शन है। लेकिन जो दूसरी तरफ है वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, अगर आपको इंडक्शन का ज़रा सा भी आइडिया होगा आपको पता चल गया होगा कि ऐसे कैसे होता है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो चीज़ है ये पूरे एक स्फेयर से ढकी होती है ऊपर वाला हिस्सा, और ये ऐसे कनेक्टेड होता है। तो ये जो चार्ज, जैसे ही इसमें चार्ज पॉजिटिव गया, ये सारा चार्ज यहाँ से निकल के
यहाँ से होते हुए बाहर आ जाता है। और सारा का सारा चार्ज इस पे आ जाता है। जैसे ही इसमें थोड़ा सा भी चार्ज गया तो जो दूसरा प्रिंसिपल है अब काम करता है और अंदर का चार्ज सारा बाहर चला जाता है और हो गया, बन गया वैन डी ग्राफ जनरेटर, सिंपल। अब इसमें एक एक्सेलरेटर होता है, यहाँ पे इस तरह से कुछ बना रखा होता है एक्सेलरेटर। तो इसमें एक चार्ज होता है और इसके हाई वोल्टेज की वजह से चार्ज एक्सेलेट होके और यहाँ पे कहीं टारगेट होता है जहाँ पे हमें उस चार्ज को एक्सेलेट करके हिट करना है, तो उस टारगेट को हिट कर देता है। एंड दिस इज़ वैन डी ग्राफ जनरेटर। अपनी बुक से एक प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज में इसका पूरा पढ़ लेना जैसे आपको लिखना है एग्जाम में, बट आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ऑलराइट, सो अगर कोई भी डाउट है डू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।